इस एनवेलप के अंदर मेरी सालों की मेहनत छुपी हुई है और ये एनवेलप खुलने वाला है 21 जून को, वर्ल्ड म्यूजिक डे और इंटरनेशनल योगा डे के दिन। दोस्तों, जिस पल का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था वो पल आ ही गया है। मेरी पहली किताब संगीतमय चिन्मय भारतीय शास्त्रीय संगीत, जो पाठकों को दीवाना बना देगी संगीत का, वो आप सभी को मैं समर्पित करने वाला हूं 21 जून के दिन। अब वक्त आ गया है उन बच्चों का नाम अनाउंस करने का जिन्होंने बड़ी मेहनत करी है और जिनकी मेहनत, जिनका सपना साकार हुआ है और उनकी बनाई हुई तस्वीरें, स्केचेस पूरी दुनिया देखने वाली है। उनकी कला अमर रहने वाली है। दोस्तों, आपको याद होगा कि आज से करीबन 6 महीने पहले मैंने एक अनाउंसमेंट किया था कि मुझे अपनी किताब के लिए ओरिजिनल स्केचेस चाहिए और मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करें, उनको मैं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दूं। बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिनमें से कुछ बच्चों की स्केचेस को सेलेक्ट भी किया गया और आज मैं अपना वादा पूरा करने वाला हूं। उन सभी को इस मंच के माध्यम से सम्मान देने वाला हूं। ठीक है, तो आप सभी को, उन सभी बच्चों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखना है वाह उस्ताद। अब आप बोलेंगे ये वाह उस्ताद क्यों बोलना है? तो हमारे शास्त्रीय संगीत में अक्सर ये कहते हैं, जब कोई बहुत ही अच्छा बजाता है तो बोलते हैं वाह उस्ताद, क्या बात है, क्या बात है। तो इसलिए वो दिल से निकल गया, फ्लो में निकल गया। ठीक है, समझ गए ना? इन बच्चों का नाम मैं अनाउंस कर रहा हूँ उनकी पिक्चर्स के साथ, और इन बच्चों के स्केचेस को आप देख पाएंगे किताब के अंदर। हाँ, पूरी दुनिया देख पाएगी इनकी कला को। ठीक है, 21 जून को रिलीज कर रहा हूँ बुक में। हवाएं चल रही है तेज, क्या बात है, क्या बात है, वाह उस्ताद, क्या बात है। तो चैप्टर 1 के अंदर जो है प्रतीक झा, ये अररिया बिहार से है और इन्होंने एक पेड़ की तस्वीर बनाई है। पेड़ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये साधारण पेड़ नहीं है, ये जीवन का ज्ञान देने वाला पेड़ है। बहुत जीवन की काम की बात करी है मैंने चैप्टर 1 के अंदर। तो प्रतीक झा जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, मेरी तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद। उसके बाद आयुष बिजलवान जी, आपने भी चैप्टर 1 में अपना सहयोग दिया है और आपने जो है वो मेरी तस्वीर बनाई है कि मैं कैसे शिव मंदिर में बैठ के शिव की आराधना किया करता था और संगीत पे, बांसुरी पे रियाज किया करता था। और दोस्तों, यकीन मानिए, इस उत्तराखंड के आर्टिस्ट ने धूम मचा दी है, ऐसी शानदार तस्वीर बनाई है। आप जो है वो ऋषिकेश से हैं। दोस्तों, अगली जो स्टूडेंट है वो है अंघा पाटिल जी। आप जलगांव महाराष्ट्र से है और आपने तरंगों के प्रकार समझाए हैं। तो जो मेरी किताब का चैप्टर 2 है वो ध्वनि विज्ञान पे है हम, तो उसमें वेव्स के बारे में आपने समझाया और बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही सुंदर इजी स्केच बनाया है आपने। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद। इसी चैप्टर में अंबिका मुंद्रा जी ने, जो भिवंडी मुंबई से हैं, उन्होंने ध्वनि की प्रबलता पर स्केच बनाया है। अरे अरे अरे, आप तो हमारी एकेडमी से ही हैं। ये हैं पूजा पी जैन, जो बेंगलोर से हैं और इन्होंने एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन ईयर बनाया है, जिसमें हम कैसे आवाज़ को सुनते हैं। आप मुझे सुन पा रहे हो ना अभी? कैसे सुन पा रहे हो? कैसे आवाज़ प्रोसेस हो रही है, कैसे जा रही है, क्या क्या उसके पार्ट्स है अंदर। हाँ, वो सब समझाया है। दोस्तों, जिसको मैंने किताब दिखाई पहली बार, उसको यकीन नहीं हुआ कि ये स्केच है। उसको लगा कि ये जो है वो आपने कहीं से पिक्चर आपने ली है आपने। मैंने कहा ये ली नहीं है भैया, इन मेरे स्टूडेंट्स से बनाई हैं। ये जो है ये हैं गुरुनाथ महातोड़े, ये कोल्हापुर महाराष्ट्र से है और इन्होंने श्री रामचंद्र जी की तस्वीर बनाई है और ऐसी कमाल की तेजस्वी तस्वीर बनाई है जिसको देख के आप सबको बहुत आनंद प्राप्त होगा। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान राम आप पर कृपा करे। मेरी किताब और कृष्ण की चर्चा ही ना हो, ये तो असंभव है। ये हैं विजय कुशवाहा जी, जिन्होंने भगवान कृष्ण की अर्जुन के साथ महाभारत समय की वो तस्वीर बनाई है और बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक तस्वीर है। कृष्ण की चर्चा हो और मीराबाई का जिक्र ना हो, ये तो असंभव है। दोस्तों, मेरी किताब में मीराबाई का एक ऐसा किस्सा है जिसको लिखते लिखते मेरी खुद की आंखें भर आई थी। और इस मीराबाई की जो है तस्वीर बनाने के लिए
वैसे तो 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन है, 3 अलग अलग तस्वीरें हैं, लेकिन किसी टेक्निकल दिक्कत से केवल 2 तस्वीर ही मैं ले पाया हूँ किताब में। जो तीसरी तस्वीर थी वो मुझे एंड टाइम पर रिजेक्ट करनी पड़ी, लेकिन वो भी कमाल की तस्वीर थी। तो ये मीराबाई की तस्वीर बनाने वाले ये 3 आर्टिस्ट कौन हैं? एक तो है सृजा चक्रवर्ती, ये पश्चिम बंगाल से हैं। दूसरे स्टूडेंट है मोक्षिका नेवसे, जो नासिक महाराष्ट्र से हैं। तीसरे हैं अश्विन माली जी, जो मेरे ही शहर उदयपुर से हैं। और तीनों ने बहुत ही शानदार मीराबाई की तस्वीर बनाई। कृष्ण की कृपा आप पर भी हमेशा रहे और आप हमेशा मस्त रहे, मुस्कुराते रहें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की पुनः स्थापना करने वाले, उसको जन जन तक पहुंचाने वाले ऐसे 2 महापुरुष थे, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी और पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर। और इन्होंने संगीत को सीखने को बहुत आसान कर दिया। इनका बहुत बड़ा योगदान है, ये बहुत महान विभूतियाँ है। और इन दोनों का चित्र बनाने का श्रेय मेरी किताब में जाता है प्रत्युष मेहता बिहार से, और साथ ही सुशांत सिंह ये भी बिहार से। तो एक तो वैशाली से है प्रत्युष जी, और एक जो है वो पटना से है, और दोनों ने बहुत ही बढ़िया तस्वीर बनाई है, एकदम सेम टू सेम। हाँ, जान डाल दी हो चित्र में। आप लोगों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्रेम और आशीर्वाद। संगीत की बात कर रहे हैं, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की बात कर रहे हैं, और राग मल्हार की, राग दीपक की इनकी बात ही ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तानसेन जी, हाँ, संगीत के इतने बड़े सम्राट, उनकी तस्वीर जो है करदम मेहता अहमदाबाद गुजरात से आपने बनाई है, आपको श्रेय जाता है। और आपने बहुत ही अच्छा इमेजिन किया है, और इसमें कल्पना शक्ति का बहुत सारा काम था, और वाकई में मुझे बहुत सारी तस्वीरें आई थी और आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है, तो इन सभी स्टूडेंट्स को, अरे एक नाम मैं कैसे भूल सकता हूँ, सॉरी, ये हैं राजस्थान से प्रिया जे। ठीक है, इनको आपने देख रखा होगा हाल ही के मेरे कवर में, तो जोधपुर से हैं ये, और इन्होंने वीणा की तस्वीर बनाई है, वीणा और ह्यूमन स्पाइन की। आप सभी हमेशा मस्त रहे, मुस्कुराते रहे। आपको एक और बार बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से पर्सनल साइन की हुई कॉपी में देने वाला हूं, और साथ ही में मेरी एकेडमी की ओर से लेटर ऑफ अप्रिसिएशन भी। और मेरे सभी व्यूवर्स, 21 तारीख को किताब लॉन्च कर रहा हूं, आप लोगों के ही आशीर्वाद से। ठीक है, तो सभी इवेंट को ज़रूर देखना, और जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि बड़ी मेहनत है इसके पीछे, और मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों की मेहनत है। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद और जय भारत।